नमस्कार। ट्रेडिंग में एक सवाल हमेशा सबके मन में रहता है। जब कोई स्टॉक गिर रहा हो तो उसे खरीदने का सही समय आखिर है क्या? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत से ट्रेडर्स गिरते हुए स्टॉक का एकदम सही बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर सच कहूं तो इसका एक ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक तरीका भी है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, सिर्फ इसलिए खरीदना कि कीमत बहुत गिर गई है, ये एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी, ये नहीं बता सकता कि असली बॉटम कहाँ बनेगा। ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तो भविष्यवाणी करने के बजाय हम एक खास प्राइस एक्शन पैटर्न को पहचानना सीखेंगे। ये पैटर्न हमें एक संभावित रिवर्सल का कंफर्मेशन देता है और इसे कहते हैं सेलर ट्रैप। तो इसका पहला संकेत क्या है? वो है नेगेटिव कंसोलिडेशन। आसान भाषा में ये वो फेज है जब कीमत गिरते गिरते अचानक रुक जाती है और एक छोटी सी रेंज में साइडवेज चलने लगती है। ये इस बात का इशारा है कि यहां से एक बड़ा मूव आ सकता है। अब ये जो ट्रैप है ना, ये 4 स्टेप्स में बनता है। पहले एक नया लो बनता है, फिर जैसा हमने अभी बात की, कीमत कंसोलिडेट करती है। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, वो लो टूटता है। ये देखकर सेलर्स को लगता है कि कीमत और गिरेगी और वो शॉर्ट करने लगते हैं। और फिर आता है चौथा स्टेप, कीमत झटके से वापस उसी रेंज में आ जाती है। और ये जो आखिरी स्टेप है ना, यही गेम चेंजर है। जब कीमत तेजी से ऊपर आती है तो वो सारे सेलर्स फंस जाते हैं। अब उन्हें अपना घाटा कम करने के लिए खरीदना पड़ता है और उनकी इसी हड़बड़ी से स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आती है। अब देखिए, इस पैटर्न को सिर्फ आंखों से पहचानना कई बार मुश्किल हो सकता है ना? इसीलिए हम एक खास टूल का इस्तेमाल करेंगे जो हमें एक साफ साफ एंट्री सिग्नल देगा। और वो टूल है 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या जिसे हम 8 EMA भी कहते हैं। ये हमें ठीक ठीक बताएगा कि अब ट्रेड में घुसने का सही समय आ गया है। इसका सेटअप बहुत सीधा है, 8 पीरियड का EMA। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे ध्यान में रखना है। इसकी कैलकुलेशन हर कैंडल के लो के आधार पर होती है, क्लोज के आधार पर नहीं। ऐसा करने से हमें रिवर्सल का सिग्नल थोड़ा जल्दी और ज्यादा सटीक मिल जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है, हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंपल मूविंग एवरेज क्यों नहीं? इस स्ट्रैटेजी के लिए ये अंतर बहुत ज़रूरी है। देखिए, EMA जो है ना, वो हाल की कीमतों को ज़्यादा तवज्जो देता है। मतलब वो प्राइस चेंजेस पर बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, और सेलर ट्रैप जैसे तेज़ रिवर्सल को पकड़ने के लिए हमें यही रफ्तार चाहिए। वहीं सिंपल मूविंग एवरेज इस मामले में थोड़ा सुस्त रह जाता है। ठीक है, थ्योरी काफ़ी हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है, और इसके लिए हम HDFC बैंक का एक रियल केस स्टडी देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को कंफर्म करते हैं। HDFC स्टॉक में सारी शर्तें पूरी हुई। कीमत गिर रही थी, फिर 1363 के पास एक लो बना, कई दिनों तक कंसोलिडेशन चला और फिर वो लो टूट गया। लेकिन कीमत फौरन रेंज में वापस आ गई। मतलब सेलर्स के लिए जाल बिछ चुका था। अब जब जाल बिछ गया तो हमें बस अपनी एंट्री सिग्नल का इंतजार करना था, और वो सिग्नल था एक कैंडल का 8 EMA लाइन के ऊपर मजबूती से बंद होना। बस वही हमारा एंट्री पॉइंट था। तो सोर्स के हिसाब से एंट्री पॉइंट बना लगभग 1415 के लेवल पर, ठीक जैसे ही प्राइस ने 8 EMA को पार किया। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। स्टॉप लॉस हाल के लो के ठीक नीचे लगभग 1350 के लेवल पर रखा गया था। मतलब हमें ये साफ पता था कि अगर ट्रेड गलत साबित हुआ तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस ट्रेड में रिस्क कम और रिवॉर्ड की गुंजाइश ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि हमने भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि कन्फर्मेशन पर एक्शन लिया। और अगर हम गलत हुए तो हमें ये भी पता था कि निकलना कहाँ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेक्निक सिर्फ डेली चार्ट्स के लिए नहीं है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग में भी, जैसे कि 5 मिनट के चार्ट पर, उतनी ही अच्छी तरह काम करती है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब बाजार में हर कोई बेच रहा हो, जब डर का माहौल हो, तो क्या वही खरीदने का असली सिग्नल हो सकता है? शायद प्राइस की कहानी को पढ़ना सीखकर हम डर के इन पलों में ही सबसे साफ मौके देख सकते हैं।